तो Vivo X300 Pro, क्या ये सिर्फ एक और नया फ़ोन है या फिर कहानी कुछ और है? आज हम इसकी पूरी कहानी समझेंगे, लेकिन एक बिल्कुल अलग नज़रिए से। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े दावे से। 91 मोबाइल्स, जो कि काफी जाना माना सोर्स है, उसने इसे सीधे सीधे 2026 का सबसे बेहतरीन कैमरा फोन बोल दिया है। अब ये कोई मामूली बात तो है नहीं, है ना? इससे उम्मीदें एकदम आसमान पर पहुंच जाती हैं। लेकिन इन सब बड़ी बड़ी बातों और इतने शानदार रिव्यूज के पीछे आखिर ये डिवाइस है क्या? चलिए थोड़ा इस चमक दमक से परे हटकर इसकी असलियत को समझने की कोशिश करते हैं। और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका फोन के बाहर नहीं, बल्कि इसके अंदर झांकना है। और हमारी शुरुआत हो रही है वीवो की अपनी सेल्फ सर्विस रिपेयर मैनुअल से। जी हाँ, इसके ब्लूप्रिंट से, क्योंकि अंदर की असली कहानी तो यही बताएगी। तो हमारा पहला सेक्शन इसी बारे में है। एक टॉप टियर, एक फ्लैगशिप फोन के अंदर आखिर चलता क्या है, और क्या इसे खुद रिपेयर करना एक चैलेंज है या फिर आने वाले कल की एक नई सच्चाई? देखिए, वीवो ने ये मैनुअल उन लोगों के लिए जारी की है जो थोड़े अनुभवी हैं, जो अपने डिवाइस को खुद खोलना और ठीक करना चाहते हैं। और ये जो राइट टू रिपेयर मूवमेंट चल रहा है ना, उसकी दिशा में ये एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं ज़रूरी कदम है। और यहाँ एक चीज़ है जो सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीवो सिर्फ मैनुअल ही नहीं दे रहा, वो डिस्प्ले, बैटरी, यहाँ तक कि कैमरा जैसे ज़रूरी पार्ट्स भी बेच रहा है। उन्हें खरीदा जा सकता है। इसका मतलब साफ है, फोन को रिपेयर करना अब सिर्फ एक आइडिया नहीं रहा, ये अब हकीकत बन रहा है। लेकिन ठहरिए जरा, वीवो इस मामले को हल्के में नहीं ले रहा। मैनुअल में बिल्कुल साफ और सख्त वार्निंग्स हैं। डेटा बैकअप करना है, बैटरी को पूरा डिस्चार्ज करना है, और हाँ, सेफ्टी गियर जैसे गॉगल्स और ग्लव्स पहनना, ये सब बेहद जरूरी है। साफ है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। और ये देखिए, इससे साफ पता चलता है कि ये काम किसी आम स्क्रू ड्राइवर से तो नहीं होने वाला। फिंगरप्रिंट सेंसर को सेट करने के लिए फॉल्स फिंगर जैसा एक स्पेशल टूल चाहिए। सोचकर देखिए, इससे अंदाजा लगता है कि आजकल के फोन्स अंदर से कितने कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। और एक और बहुत ज़रूरी बात, ये काम सिर्फ हार्डवेयर का नहीं है। एक बार पार्ट्स बदल दिए, उसके बाद कैमरा और सेंसर्स को सॉफ्टवेयर से कैलिब्रेट करना पड़ता है, यानी उन्हें आपस में सिंक करना पड़ता है ताकि सब कुछ ठीक से काम करे। ये कह सकते हैं फिजिकल और डिजिटल दुनिया का एक परफेक्ट मिलन है। तो ठीक है, रिपेयर वाली बात तो हो गई। अब जरा उस इंजन पर नजर डालते हैं जो इस फोन को चलाता है। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर पावर कितनी है। फोन के दिल में है मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 प्रोसेसर, और ये बना है 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर। अब 3 नैनोमीटर, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसके अंदर के पार्ट्स इतने ज्यादा छोटे हैं कि ये जबरदस्त पावर देता है, और वो भी बिना ज्यादा गर्म हुए, यानी पावर भी और एफिशिएंसी भी। और उस पावर को पूरा दिन चलाने के लिए इसमें है एक बहुत बड़ी 6510 mAh की बैटरी। आजकल के टॉप फोन्स के हिसाब से ये नंबर सच में कमाल का है। और अगर मान लीजिए बैटरी खत्म हो भी गई, तो कोई टेंशन नहीं, 90 वॉट की सुपरफास्ट वायर्ड चार्जिंग है ना, मतलब बैटरी की चिंता तो लगभग भूल ही जाइए। तो सवाल ये है कि इसकी परफॉर्मेंस आखिर है कैसी। इसको नापने के लिए Antutu स्कोर्स देखते हैं, जो कि एक तरह से फोन की रॉ पावर का टेस्ट होता है। और यहाँ देखिए, X300 Pro अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स यानी OnePlus 15 और Oppo Find X9 Pro के बिल्कुल बराबर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। साफ है, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। लेकिन सिर्फ रॉ पावर ही तो सब कुछ नहीं होती, सही कहा ना? असली बात तो ये है कि उस पावर को यूज करने का एक्सपीरियंस कैसा है, और बस यहीं पर एंट्री होती है Origin OS 6 की। ये वीवो के पुराने FunTouch OS से एक बहुत बहुत बड़ा अपग्रेड है। ये उस सारी हार्डवेयर पावर को एक बिल्कुल स्मूथ, साफ सुथरे और सच कहूं तो एक मजेदार यूजर एक्सपीरियंस में बदल देता है। चलिए अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए वीवो सबसे ज्यादा जाना जाता है, और जो इस फोन का शायद सबसे बड़ा हाईलाइट है, इसका कैमरा सिस्टम। अगर इसके पिछले मॉडल से कंपेयर करें तो जो सबसे बड़ा और मैं कहूँगा चौंकाने वाला अपग्रेड है, वो है इसका टेलीफोटो लेंस। सीधे 50 मेगापिक्सल से 200 मेगापिक्सल पर। ये एक जबरदस्त जंप है। और इसके साथ ही मेन कैमरा में सोनी का नया और बेहतरीन LYT-828 सेंसर भी लगा है। और 91 मोबाइल्स जैसे एक्सपर्ट्स भी इसी बात से अग्री करते हैं। उनके मुताबिक असली गेम चेंजर इसका टेलीफोटो लेंस ही है,
क्योंकि ये सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल है, डिटेल्ड फोटोज लेता है और यूज करने में मजेदार है। और अगर लग रहा है कि कहानी यहाँ खत्म हो गई, तो नहीं, वीवो एक ऑप्शनल जाइस टेलीफोटो एक्सटेंडर किट भी दे रहा है। और जब इसे लगा लेते हैं ना, तो ये डिवाइस एक फोन नहीं रहता, ये एक पूरा कैमरा एक्सपीरियंस बन जाता है। तो चलिए, स्पेक्स और फीचर्स की बात तो बहुत हो गई, लेकिन असली जिंदगी में डे टू डे यूज में इस फोन के साथ रहना कैसा है? क्या ये सच में एक कंप्लीट पैकेज है? 91 मोबाइल्स की रिव्यू के हिसाब से देखें तो पिक्चर काफी हद तक साफ हो जाती है। देखिए, इसको खरीदने की वजह क्या हो सकती है? इसका जबरदस्त कैमरा सिस्टम, आराम से 1 दिन से ज्यादा चलने वाली बैटरी और फास्ट चार्जिंग, ओरिजिन ओएस के साथ एकदम फास्ट और फ्लूइड परफॉर्मेंस। और हाँ, इसका प्रैक्टिकल फ्लैट डिजाइन भी काफी लोगों को पसंद आएगा और सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी लंबा है। लेकिन हर चीज परफेक्ट नहीं होती, तो इसको न लेने के क्या कारण हो सकते हैं? पहली बात, ये थोड़ा भारी है। जब इस पर हैवी काम करते हैं तो ये हल्का सा गर्म हो जाता है। इसके स्टीरियो स्पीकर्स उतने अच्छे नहीं हैं, और हाँ, इसकी कीमत भी बढ़ गई है। तो इस सब के बाद आखिर इस फोन के बारे में फाइनल सोचना क्या है? इसे किस नज़र से देखा जाना चाहिए? तो क्या Vivo X300 Pro बस एक बेहतर कैमरा वाला फोन है? क्या ये सिर्फ एक अपग्रेड है? या फिर यहाँ पर कोई बड़ी बात हो रही है? या फिर क्या ये फोन एक बड़े बदलाव का इशारा है? एक ऐसे फ्यूचर का जहां हमारे डिवाइसेस के अंदर क्या है और उस अंदर की चीजों तक पहुंचने की हमारी आज़ादी उतनी ही जरूरी हो जाएगी जितना कि उससे ली गई फोटोज। शायद ये सिर्फ एक फोन की कहानी नहीं है, ये आने वाले कल की टेक्नोलॉजी की कहानी की शुरुआत हो सकती है। सोच